वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग क्लासेज, जिसमें अब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के सीरीज सेकेंड में एंट्री कर चुके हैं, जिसका नाम होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यह सीरीज शुरू होने जा रहा है, यह हमारा एक्टिव और पैसिव का सेकेंड सीरीज होगा। और शुरू करते हैं हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के द्वारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित हो सकता है। अब ज़रूरत है इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, और वह स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस ही है। यानी हमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा। जैसा कि अब हम सभी टेंसेस को जान चुके हैं, हमारी पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने कुछ मॉडल्स वर्ब के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था, उसमें हम लोग अब जान चुके हैं कि उनका पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस का कैसे होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम लोगों को जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी वह एक्टिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद होगी कि इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है। यानी इसका पैसिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, अगर हमारी अब बात आपको एक बात ध्यान में अगर आपको समझ में आ रही होगी तो। और वह बात क्या है कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके प्लेस में कोई परिवर्तन नहीं करना है सिवाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन क्रमशः एक दूसरे के स्थान पर तो होगा, लेकिन अन्य पार्ट ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं कि हमने शुरू में लिखा है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह दो तरह का होता है, एक यस और नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है वह किसी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। अब समझने वाली बात यह होगी कि हेल्पिंग वर्ब आप समझ सकते हैं कि मॉडल्स में जितने वर्ब्स थे हेल्पिंग के रूप में उनका प्रयोग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, लास्ट तक जिनकी सीरीज थी, उन सभी वर्ब्स में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हो रहा था उन सभी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करके शुरू करना। टेंस हमारा सेम रहेगा, टेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, न आएगी। टेंस में तो अब बदलना नहीं है, टेंस वही रहेंगे। उन्हीं टेंसेस को अब हमें सेंटेंस के माध्यम से पढ़ना है, जिसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स, जिसमें एक पार्ट किससे शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसे यस आर नो टाइप का नाम दिया गया, और दूसरा जो है वह डिस्क्रिप्टिव यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला हमारा सेंटेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड में जिसको हम लोग अपने हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। यानी उनसे शुरू होने वाले सेंटेंसेज जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, हुम, विच, इस तरह के तमाम आने वाले इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के शुरुआत से हमको लेकर के चलने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, जिसको पैसिव वॉइस में करना क्या है। तो अगर हमारा एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करना है सिवाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। अगर वह चीज़ दिमाग में आपके सेट है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देना चाहें तो क्या दे सकते हैं आसानी से, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह पर मेन वर्ब, लेकिन थर्ड फॉर्म में, हमेशा थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ, बाद में वही क्वेश्चन मार्क। यानी हमारा कुछ चेंज हुआ, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्थान बदला नहीं, बदला तो केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब ही है, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब ही है, केवल सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। और अब उदाहरण से हम इसको क्लियरिफाई कर देंगे।
आसानी से इस चीज़ को हम समझ भी जाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये जो साधारण पार्ट होगा, सिंपल जो पार्ट होगा, वह बहुत ही आसानी से आप समझ सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में चर्चा करने लगेंगे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा, तो वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को हम और अधिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ जो कन्फ्यूजन होगा इस रूल्स को लेकर के वहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसको, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के इस सिंपल पार्ट्स को, जिसमें किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होना है सिवाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, तो हम लोग इन 5 सेंटेंसेज जो यस आर नो टाइप्स का सेंटेंसेस दिया गया है, इस एक्टिव वॉइस को, जो इंट्रोगेटिव का यह सेंटेंस है एस आर नो टाइप का, हम पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज़ मैं, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें कि इसको पैसिव में बदलना, एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जितने भी हम टेंसेस पढ़े थे, जैसे कि आप डिड का इस्तेमाल किस टेंस में किए थे? पास्ट इंडेफिनिट में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आर का प्रयोग और आईएनजी फॉर्म किस में हुआ था? सीधे सीधे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। हैव का प्रयोग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके में हुआ था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वुड का प्रयोग मॉडल्स के वर्ब के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, और डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी टेंस हमारे वही हैं, वर्ब्स भी हमको मालूम है। अब हमको इंट्रोगेटिव बस जानना था, तो इंट्रोगेटिव में करना क्या होता है? जो यस आर नो टाइप होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं सीधे सीधे। अब पैसिव वॉइस करते समय हम लोगों को इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तो कुछ नहीं, सीधे सीधे वही काम हमको करना है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट से इस पार्ट ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंटरोगेटिव का बहुत ही सरल यह जो पार्ट है हमारा है। तो हम लोग सबसे पहले इन 5 सेंटेंसेज जो एस आर नो टाइप के दिए हैं, इनका एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख लें। उसके बाद से हम लोग इसी तरह के 5 सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले होंगे, उनका पैसिव वॉइस हम एग्जाम्पल द्वारा समझ करके इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इस सिंपल पार्ट को समाप्त कर देंगे। उसके बाद से डिफिकल्ट वाले पार्ट को हम लोग फिर आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग इसको शुरू करते हैं, इसके एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलना है। तो हम सहायता आप ही लोग से ले सकते हैं, आप खुद बताएंगे कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए? तो जो दिख रहा है उसको हमको लिखना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए। याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वो क्या बताई थी? तो याद होगा आप लोगों को, वो है वाज और वर। तो हम सीधे सीधे वाज और वर को पैसिव वॉइस में लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के नीचे एक्टिव वॉइस की जगह पर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, वह है वाज और वर। अब हमको यह देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पैसिव में हमको ध्यान किस पे देना होता है? ऑब्जेक्ट पे देना होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इट। इट होता है सिंगुलर नंबर। हमारा पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वह हो जाएगा वाज। तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हमारा सबसे पहले क्या हो गया? वाज। अब हम देखेंगे कि ये यू किसके लिए आया है? डिड के लिए। तो हम ये जो वाज लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? इट के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद उस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो वाज के बाद क्या आ जाएगा? इट। और दूसरी बात ये कि हमारा, अब देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, और यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। यानी लाइक की थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? लाइक्ड। वाज इट लाइक्ड। बचा क्या हमारा? यू। लाइक का लाइक्ड हो गया, इट इसमें चला आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हमारा बचा क्या? सिंपल। लाइक के बाद से बचा हमारा यू। बाय यू, प्रीपोजिशन के साथ यू का प्रयोग कर दीजिए, बाय यू। क्वेश्चन मार्क लास्ट में हम लोग लिख देंगे। आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हूबहू वैसे ही करना है। पुनः हम लोग चलते हैं। शुरू में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यह हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आया है? यू के लिए आया है। हमको जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो किसके लिए लिखना है? ऑब्जेक्ट के लिए लिखना है। ऑब्जेक्ट में क्या है? द बुक्स। तो द बुक्स इज ऑल्सो इन प्लूरल नंबर, इसीलिए यहाँ पर भी हमारा आर ही हो जाएगा। लेकिन अब जो आर आया वो किसके लिए? बुक्स के लिए। तो आर द बुक्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी को हटाने के लिए हमने क्या बताया था? एक वर्ड इस्तेमाल करना है, बीइंग, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, बीइंग। और सेंडिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या बचा? यू। यू को प्रीपोजिशन के साथ जैसा यहाँ लिखा गया है, बाय यू।
क्वेश्चन मार्क, है ना। बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक अगला सेंटेंस हमारा क्या है, हैव यू सीन द ताज। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वह हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव में हमको इस्तेमाल करना है किसके अकॉर्डिंग करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ताज क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग हैज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हैज। तो हैज द ताज, हैज द ताज, यानी हेल्पिंग वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, तो बचा हमारा क्या, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। लेकिन पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ हमने क्या बताया था, बीन, तो यानी हमको एक्स्ट्रा वर्ड इस्तेमाल करना है बीन, बाकी सीन में कोई परिवर्तन होगा नहीं। बचा लास्ट में क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। उसी तरह से बाय यू जो लिखा गया है यहाँ पे भी हम लिख देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हैज द ताज बीन सीन बाय यू। सेम इसी तरह से अभी मैंने इस चीज़ को बता दिया यहाँ पे, तो ऐसे ही करना है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। शर्त क्या था कि वह जो हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, माई ओल्ड हाउस। अब एक चीज़ पुनः मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है, वुड, और यह वुड जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में है। तो मैंने क्या बताया कि मॉडल में केवल हमको क्या जोड़ना होता है पैसिव वॉइस में, बी। तो पिछली वीडियो आप देख करके रिमाइंड भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमें बी का प्रयोग करना होता है। तो वुड के जगह पर हमारा क्या हो गया, वुड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को। यू की जगह पर क्या आ जाएगा, माई ओल्ड हाउस, वुड माई ओल्ड हाउस। फिर मॉडल्स के साथ हमेशा बी का प्रयोग, बस बी लगा दीजिए, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। बचा क्या, सब्जेक्ट, यू को बाई यू में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन। इस तरह से यह हमारा एक्टिव का पैसिव सिंपली हो गया। अब लास्ट जो है वो कौन सा टेंस है भाई, डज डू का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है। यानी यहाँ डज दिया है ही के लिए हमें इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी हमें हिज शॉप के अकॉर्डिंग शुरू में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमारा इज होगा। तो डज की जगह पर क्या आ गया, इज। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, हिज शॉप, और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब, लेकिन क्रिया की तीसरी अवस्था। तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड बाई, क्या बचा, ही को हिम में, हो गया ना। इस तरह से यह सीरीज कितना इजी था। अगर हमें पुरानी वीडियो, हम पुराने एक्टिव और पैसिव के रूल को जानते हो तो इसको करना बहुत ही सहज होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल में हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग इंट्रोगेटिव में अब जो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों का एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस को पैसिव में जो चेंज करना है, उसके कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हमने दे रखे हैं। अब हम लोग उसको करेंगे। तो पुनः उसी धारणा को, उसी कॉन्सेप्शन को, उसी नियम को, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जैसा कि हम लोगों ने अन्य पिछले एक्सरसाइज में, पिछले एग्जाम्पल्स में किया। तो करना क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जहाँ है उनको वहीं रहने दें। यानी जिसमें जितने, एक बार मैं बता दूं कि इसमें व्हाई है, इसमें व्हेन है, इसमें हुम है, इसमें हाउ है, इसमें वेयर है, इसको उतार न लें, पूरा का पूरा पैसिव बना रहे हैं। एक बार में सभी सेंटेंसेस का हम पैसिव बना देंगे, मिट्टी में मिला दिया जाएगा इसको, ये जान लीजिए। इसको मिट्टी में मिला ही देना है, और बहुत आसान तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंटरोगेटिव का बहुत ही सिंपल पार्ट है ये। और जो रिमाइंड कर लेंगे इस चीज़ को कि जितने भी हम लोगों ने टेंस पढ़े उनके सेंटेंसेस में ये वर्ब्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन वर्ड है पैसिव वॉइस में, सभी सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। तो पहले वाक्य में हमारा व्हाई था, दूसरे में व्हेन, तीसरे में हुम, चौथे में हाउ, और पांचवें में वेयर। अब पैसिव हमको बदलना है। तो पैसिव में हमने क्या बताया कि केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर ध्यान में रखना है ना।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। पहले इसको हम लोग अंडरलाइन कर लें, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा रहेगा। तो करना क्या है, एक बार में पांचों सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव में कैसे बदलेंगे समझ लेंगे। केवल आपको बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि किस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। जैसे कि सॉरी, व्हाई, व्हेन, हुम, हाउ से शुरू होने वाले, वेयर से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है, पैसिव में ये सबसे पहले हो जाएंगे एक नंबर पे। पैसिव वॉइस में यह क्या हो जाएंगे, एक नंबर पे हो जाएंगे। चलिए भाई, उसके बाद से हमको इस पे तो ध्यान देना नहीं। अब देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे फिर दूसरा पार्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब का हो गया। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जितने हैं लास्ट में भेजना है प्रीपोजिशन के साथ। अब हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को उठा करके लाना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं पुरानी सेंटेंसेस की भांति उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करना है। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ एक ही बार में कि यहाँ पर क्या है आर और यहाँ पर आईएनजी। क्या करना है, इज, एम, आर और बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्लियर। व्हेन डू यू, डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। तो इज, एम, आर और क्रिया की सीधे तीसरी अवस्था, कुछ करना ही नहीं रह गया। यानी इसके जगह पर हमें इज, एम, आर में से किसी एक को रखना है, इसके जगह पर इज, एम, आर में से ही किसी एक को रखना है, लेकिन इसके आईएनजी को बीइंग में चेंज करना था। यहाँ पर कुछ नहीं, केवल डू के जगह पे इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए। यानी यहाँ पर क्या हमारा है, यू है तो 100% आर आएगा हेल्पिंग वर्ब के नीचे पैसिव वॉइस में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इज, यानी इज वाले में इज का ही प्रयोग, इज, एम, आर का प्रयोग। यहाँ पर इसके साथ टू है ना, तो हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में, हमने बताया था कि जितने भी मॉडल्स या इन्फिनिटिव वाले वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमें पैसिव वॉइस में केवल बी का प्रयोग करना होता है। तो टू के बाद बी लगा दीजिए, पैसिव वॉइस क्लियर। फिर इसमें क्या हैव, हैव के साथ पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का प्रयोग एक्स्ट्रा होता है। नहीं तो हैज और हैव के साथ हैज और हैव पैसिव वॉइस में ही होता है, केवल एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है बीन वह इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो ये बीन हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ, बाकी सब सेम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन, जगह में कोई स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है विल। विल किस में आता है, मॉडल्स में आता है। मॉडल्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ठीक उसी तरह से जैसे इन्फिनिटिव के बारे में मैंने बताया था कि जितने भी मॉडल्स होंगे उनके साथ केवल पैसिव में बी लगाना है और ऑब्जेक्ट को देखते हुए विल या सेल का प्रयोग, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट जितने भी हैं हम उनका प्रयोग कर देना है। इस तरह से आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इस सिंपल पार्ट्स को कर सकते हैं।